जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग मेनका आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी मेनका आंटी का, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगी। संगत जी, गुरु महाराज ने मुझे 2024 में अपने आप को दिखाया, लेकिन उससे पहले गुरु महाराज ब्लेसिंग्स दे रहे थे किसी न किसी रूप में आके। संगत जी, 2007 में मेरी मम्मा को गुरु महाराज ने ड्रीम दर्शन दिए, जिस दिन उन्होंने फ़िज़िकल चोला छोड़ा। उस टाइम संगत जी मेरे को ब्रोंकाइटिस की बहुत प्रॉब्लम थी और वो अचानक एक दिन ठीक हो गई। किसी डॉक्टर के पास नहीं गई, बस होम्योपैथिक दवाई ली थी। और संगत जी, मैं हमेशा यही सोचती थी कि ये ऐसे अचानक से ठीक कैसे हो गई। उस साल हमारी शादी भी थी और गुरु महाराज ने मम्मा को ड्रीम में आके ब्लेसिंग्स दी। संगत जी, 2024 में जब मेरी मम्मा बड़े मंदिर होके आई, जनवरी 22 को उन्होंने मुझे गुरु महाराज के बारे में बताया। तो मुझे मेरे गुरु महाराज में मेरे शिव नज़र आए। मैं सत्संग सुनती रही, मुझे आंसर्स मिलते रहे। वो मुझसे सत्संग के थ्रू बात करते रहे। संगत जी, मेरे मन में एक इच्छा थी कि मैं यूएस में हूँ, मैं बड़े मंदिर तो पता नहीं कब जाऊँगी, लेकिन संगत जी, गुरु महाराज ने सत्संग में जाने की इच्छा थी जो उन्होंने अपने आप रास्ते बनाए। मेरी फ्रेंड का एक बार कॉल आया, मैसेज आया कि तू लंच पे आ जा। मैंने मना किया, उसने बहुत फ़ोर्स किया तो मैं चली गई। दूसरी फ्रेंड आई थी, उसने अपना फ़ोन मेरे सामने रखा, उसमें गुरु महाराज का स्वरूप था। मैंने उससे पूछा, आप गुरु महाराज को मानते हो? उसने बोला कि हाँ। मैंने कहा, यहाँ सत्संग होते हैं? उसने कहा, यहाँ तो वीकली सत्संग होते हैं। संगत जी, मैंने उससे बोला कि क्या मैं आ सकती हूँ उन सत्संग में? उसने कहा, नेक्स्ट 2 सत्संग बहुत दूर है, 3rd सत्संग में आ जाना। संगत जी, मैं घर आई, मैं सत्संग सुन रही थी। गुरु महाराज ने मेरे को मैसेज दिया तो दूर वाले सत्संग में आना है। मैंने अपनी फ्रेंड को मैसेज किया, संगत जी, हाय, कैन यू प्लीज़ सेंड मी द एड्रेस। जो फर्स्ट मैसेज हाय था वो चला गया और जो सेकंड मैसेज था वो डिलीवर नहीं हुआ। मैं अपने हस्बैंड अंकल के पास गई। उस टाइम गुरु महाराज ने उन्हें और बच्चों को अपने से कनेक्ट नहीं किया था, तो मैंने उनको बोला, ऐसे गुरुजी का सत्संग है थर्सडे को। तो उन्होंने कहा, थर्सडे बहुत मुश्किल होगा, बच्चों की क्लासेस, हमारा ऑफिस, अगर सैटरडे होता तो अच्छा होता। संगत जी, मैं नीचे आई, उदास थी, सत्संग सुन रही थी। जो सेकंड मैसेज था वो डिलीवर हुआ और उन्होंने बोला जो थर्सडे का सत्संग है वो सैटरडे को मूव हो गया। गुरुजी वॉज कॉलिंग अस। उन्होंने हमें सत्संग में बुलाया, मुझे अपने पास बिठाया। बहुत रोई मैं उस दिन। फिर सत्संग में बुलाना शुरू किया और फिर एक दिन मेरे मन में थॉट डालते हैं गुरु महाराज की, तुझे महाशिवरात्रि पे सत्संग करना है। अब संगत जी, जब मैंने संगत परिवार में बात की तो उन्होंने कहा, मार्च 8 का सत्संग ऑलरेडी किसी ने लिया हुआ है। मैं घर आई, मंदिर में बैठी, रोई थोड़ा सा और उसके बाद गुरु महाराज का एक मैसेज आता है, तू सत्संग कराना है, हो जाएगा। अगले दिन मेरे को सत्संग सुनवाते हैं, मार्च 7 को तूने अपने घर में सत्संग करना है। संगत जी, मेरे पास ना तो स्वरूप था ना चोला था। मैंने अपनी मेरी सिस्टर का कॉल आया, मैंने उसको बताया तो उसने मेरे को कहा 10 मिनट दे। उसने मेरे को 2 वीडियोस भेजे चोला साहिब के, एक वाइट में एक दूसरे कलर में। जो वाइट चोला था वो मुझे गुरु महाराज पे बहुत अच्छा लगता था। गुरु महाराज पे सारे अच्छे लगते हैं, लेकिन वाइट में गुरु महाराज बहुत ही अच्छे लगते थे मुझे। तो मैंने उसको बोला, क्या तू मुझे वाइट चोला भेज सकती है? तो उसने कहा, हाँ, यहाँ पे किसी को स्वरूप की सेवा भी मिली है, मैं तेरे को सब भेज दूँगी। 5 दिन का टाइम था, थर्सडे को सत्संग था और थर्सडे को ही डिलीवरी दिखा रहा था। संगत परिवार ने बोला कि हमसे ले लो, बोरो कर लो, लेकिन मुझे ये था कि नहीं, गुरु महाराज खुद आएंगे। और वो आए। संगत जी, थर्सडे की डिलीवरी वेंसडे को प्रीपोन हुई। मैंने कड़ा प्रसाद बनाया था, कड़ा प्रसाद जैसे ही बना के हटी, गुरु महाराज आए। बहुत सुंदर दरबार सजा, बहुत सुंदर सत्संग हुआ। संगत जी, सब लोग चले गए, घर वाले सो गए, मैं गुरु महाराज पास बैठी थी। बहुत रो रही थी उस दिन, बहुत मन भारी था, पता नहीं क्यों। मेरी नानी जब 52 ईयर्स की थी तो वो गुरु महाराज के पास चली गई थी, लेकिन मैं उनके लिए बहुत रोती थी।
उनके लिए बहुत रोती थी, हमेशा ऐसा रहता था वो इतनी जल्दी क्यों चली गई। और ये क्वेश्चन मैं गुरु महाराज से पूछ रही थी। वो मेरे को एक विज़न दिखाते हैं जिसमें मेरी नानी उनके साथ हैं। वो दिन और आज का दिन संगत जी, मुझे उनके लिए कभी रोना नहीं आया। और संगत जी, उन्होंने मेरे को संभाला, उन्होंने उस दिन मेरे को ड्रीम दर्शन भी दिए। बहुत कुछ गुरु महाराज ने बदला मेरे अंदर, मेरे अराउंड, मेरी फैमिली में। पता नहीं क्या क्या कष्टों से हम सबको निकाला। इतने सत्संग हैं, अगर मैं शेयर करने लगूं तो पता नहीं कितने घंटे लग जाएंगे, लेकिन उनका शुक्राना मैं कर नहीं पाऊंगी। क्योंकि संगत जी, हम अगर बोलें कि उन्होंने हमें इस कष्ट से निकाला, हमें लाइफ दी, कई बार मैं सोचती हूँ कि अगर वो ना आते तो क्या होता। जे तू ना फड़दा बां असां रुल जाना सी, सानू किदे न लभदी था असां रुल जाना सी। शुक्राना है मेरे गुरु महाराज का। मेरी लाइफ का हमेशा सबसे बड़ा सत्संग यही होगा कि मेरे गुरु महाराज ने मुझ पे नज़र डाली और मुझे अपनाया। संगत जी, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ 2004 से सत्संग हो रहे हैं, लेकिन ये देखो कि जो टाइम जब हमारा लिखा होता है तभी हमें गुरु महाराज बुलाते हैं और अपनाते हैं। कई बार हम सोचते हैं हमारे घर के लोग कनेक्टेड नहीं हैं, हम उनको फोर्स करते हैं, लेकिन संगत जी, सबका अपना अपना टाइम है। मेरी फ्रेंड के घर गुरु महाराज की गद्दी लगी है, स्वरूप लगे हैं, उसके घर सत्संग भी हुए, लेकिन कभी उसने मेरे को इनवाइट नहीं किया सत्संग पे। क्यों? बिकॉज इट वॉज़ नॉट माई टाइम। गुरु महाराज को अभी मेरे को कर्म काटने के लिए अकेले छोड़ना था। और जब संभाला तो ऐसा संभाला कि बस ऐसा लगता है कि ये पहले क्यों नहीं हुआ, लेकिन सब टाइम पे ही होता है। सो शुक्राना, शुक्राना और सिर्फ शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी प्यारी प्यारी संगतों को जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी की कृपा से मिनका जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी। मिनका जी, गुरु जी हमेशा आपको और आपके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें, आपकी हर मनोकामना पूरी करें। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का महामंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सत्संग बोलने में या मेरे किसी शब्दों में कोई भी गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना। संगत जी, गुरु जी रोज़ कह रहे हैं कि बेटी शुक्राना कर। मैं गुरु जी की आलसी बेटी फिर से शुक्राना करने में देर कर रही हूँ, इसके लिए मुझे माफ़ कर देना गुरु जी। संगत जी, 19 अप्रैल को मेरी वेडिंग एनिवर्सरी थी। हमारी शादी को 26 साल हो गए। संगत जी, शादी के काफ़ी सालों बाद इस साल वेडिंग एनिवर्सरी में हमने बहुत अच्छे से बिताया। कब से गुरुजी हमें बड़े मंदिर भी बुला रहे थे, पर हमारा जाना नहीं हो पा रहा था। गुरुजी की प्लानिंग तो आप जानते ही है। उसी दिन गुरुजी ने हमें मुंबई के गोरेगांव बड़े मंदिर बुलाया। संगत जी, उस दिन मैं थोड़ा घूमना चाहती थी क्योंकि मैं ज़्यादातर घर से बाहर नहीं निकलती हूँ। संगत जी, मेरा घर से बाहर निकलना बहुत कम होता है, तो गुरुजी मेरी मन की बात जानते थे। पहले हम घूमने निकले। संगत जी, रास्ते में गुरुजी ने हमें एकदम सरप्राइज़ कर दिया। संगत जी, एक बड़ा सा बैनर में गणपति पप्पा की फ़ोटो थी। मैं खुश हो गई, आज गणपति पप्पा के दर्शन हो गए। मैंने अपने पति अंकल को भी देखने के लिए कहा, तो संगत जी अचानक ही वाइट और क्रीम कलर की चोले में गुरुजी का एक बड़ा सा स्वरूप उसमें दिखाई दिया। संगत जी, हम दोनों ही इतना शॉक्ड हो गए, इतना बड़ा सा गुरुजी का स्वरूप देखकर हम दोनों बहुत खुश हो गए। संगत जी, यह हमारे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट था। हमने ज़ोर ज़ोर से जय गुरुजी कहा। संगत जी, जहाँ हम रहते हैं हमने बड़े मंदिर के अलावा दूर दूर तक कभी भी गुरुजी का स्वरूप नहीं देखा था। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, लख लख वार शुक्राना, करोड़ों करोड़ों वार शुक्राना। इतना प्यार बरसाने का, भर भर के आशीर्वाद देने का शुक्राना, हमें सरप्राइज़ देने का शुक्राना गुरुजी। जिस तरह आपने हमें अपना प्यार और आशीर्वाद दिए हैं, उसी तरह
सारी संगतों पर अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखना गुरुजी। संगत जी, हम बैंड स्टैंड गए थे, वहाँ दिन के समय बंद रहता है, शाम को 4 बजे के बाद ओपन होता है। तो हम शाहरुख खान के घर के आगे जो बीच है, हम वहाँ घूमे, थोड़ा भेलपूरी वगैरह खाए, वड़ा पाव समोसा खाए। संगत जी, मेरे पति अंकल ने कहा कि अक्षय तृतीया का दिन है तो बड़े मंदिर में काफ़ी भीड़ होगी। तो संगत जी, हम वहाँ से सीधे बड़े मंदिर को निकले। 3:30 बजे को हम बड़े मंदिर पहुँचे। संगत जी, शुरू में मैं आगे चली गई और मेरे पति अंकल पीछे रह गए। संगत जी, हम अंदर गए। गुरुजी का बड़ा ही दिव्य दरबार सजा हुआ था। गुरुजी के सामने बैठे, थोड़ा ध्यान लगाया गुरुजी पर। वहाँ का पॉजिटिव ऑरा, उस पर गुरुजी का स्वीट सा स्माइल करता हुआ स्वरूप, मन एकदम शांत हो जाता है। जो शब्द चल रहे थे वो पूर्ण गुरु पर थे। संगत जी बाहर हॉल में चाय प्रसाद लेने के लिए आए, तब हम दोनों को गुरुजी ने अलग बिठाया था। वे जेंट्स लोग के साथ बैठे थे और मुझे लेडीज़ के साथ बिठाया गया गुरुजी ने। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। हमने चाय प्रसाद लिए। संगत जी, मैं एक बात बताना भूल गई। जब हमने बड़े मंदिर में एंटर करी, सामने गुरुजी का जो स्वरूप था वाइट और क्रीम कलर के चोले में, वही स्वरूप हमने बड़े मंदिर में देखा था। और संगत जी, मैंने भी उस दिन वाइट और क्रीम कलर के ड्रेसेस पहने थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप जान ही जान हो, आपको सब पता होता है हम कौन से कलर के कपड़े पहनने वाले हैं। इतना स्पेशल फील करवाने का शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, हम लंगर प्रसाद की ओर बढ़े। वहाँ हमें गुरुजी ने साथ बिठाया। हमेशा की तरह एक थाली पर 4 जन को शेयर करना होता है, तो हमारे साथ 2 संगत अंकल बैठे थे। संगत जी, मैं जिस जगह पर लंगर प्रसाद करने बैठी थी, वहाँ से गुरुजी का एक और स्वरूप दिखाई दिया जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। वे रेड कलर के चोले में थे। तो इसके लिए भी गुरुजी का मैं शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, डिवाइन लंगर प्रसाद में रोटी प्रसाद, आलू गोभी की मिक्स सब्जी प्रसाद, कड़ी पकौड़ा प्रसाद और खट्टी मीठी चटनी प्रसाद और कड़ा प्रसाद, जो बहुत ही स्वादिष्ट थे। गुरुजी, इतना डिवाइन लंगर प्रसाद करवाने का शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, जल प्रसाद लेकर हम घर के लिए निकले। इसके बाद का भी एक और सत्संग है जो मैं आपको अगले सत्संग में बताऊंगी। ये मेरा सत्संग बहुत लंबा हो रहा है, तो मैं अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, में गुरु जी की प्यारी सी संगत, अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर सत्संग शेयर करने जा रहा हूँ। जो गुरु जी बुलवाएंगे वही मैं बोलूँगा, जो कहलवाएंगे, जो सत्संग करवाएंगे गुरु जी की मर्जी है। संगत जी, गुरु जी की मर्जी के बिना कोई अपना सत्संग शेयर नहीं कर सकता। जब गुरु जी की मर्जी होती है, हुक्म होती है, तभी अपना सत्संग शेयर कर सकती है संगत जी। मैंने कई बार कोशिश की है सत्संग शेयर करने की, लेकिन नहीं कर पाया हूँ। आज देखता हूँ ये सत्संग शेयर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अभी संगत जी, मैं सत्संग सुन रहा था कि गुरु जी ने उस सत्संग में बताया कि मैं अपनी संगत को घर तक छोड़कर आता हूँ, जो बड़े मंदिर आते हैं। तो संगत जी, अभी ऐसे ही हम सोमवार को मैं भतीजा अंकल मंदिर गए थे, बड़े मंदिर। तो संगत जी, हम आ रहे थे रास्ते में, तो एक लेफ़्ट टर्न था, तो 20 कदम आगे एक लेफ़्ट टर्न और था। तो संगत जी देखो कि वहाँ पर हाईवे था
और मैंने भतीजे को बोला, मैं मैप लगा के खोल के पीछे बैठा था, मगर ये तो लेफ़्ट टर्न से कटना था। तो उसने जल्दी से धीरे करी और जो है मतलब मैंने हाथ दिया तो उसने किनारे लिया। तो मतलब कट से हम थोड़ा सा 2 कदम आगे निकल चुके थे। तो अभी संगत जी देखो, सामने से तिलक लगाए हुए कोई अंकल आते हैं और उन्होंने एकदम इशारा करा कि नहीं, आगे आओ आप, आगे आओ। हम कह रहे आगे क्यों बुला रहे हैं? तो संगत जी वो गुरुजी ही थे जो बोल रहे थे कि इस कट से नहीं कटना है तुमको, आगे आओ। संगत जी देखो, उन्हें क्या पता उन अंकल को कि हम कौन हैं, हमें कहाँ जाना है। जब वहाँ से रास्ता कट रहा है तो हो सकता है उसी रास्ते से हमें जाना हो। तो संगत जी फिर वो आए पास में, तो कहने लगे कहाँ जाना है संगत जी? हमने बोला मोहन नगर। तो संगत जी उन्होंने बोला हाँ, आगे वाले कट से जाइए। तो संगत जी वहीं पर हम रास्ता भटके थे, नहीं तो कहीं नहीं भटके थे मैप में। और संगत जी वहीं से उन्होंने सही रास्ता बताया और फिर अपने सीधे रास्ते फटाफट अपने घर पहुंच गए। तो संगत जी मैंने सत्संग में अभी सुना, ये सत्संग में सुन रहा था, जो उसमें बता रहे थे कि गुरुजी कहते हैं कि मैं अपनी संगत को घर तक छोड़ कर आता हूँ। तो संगत जी उस दिन भी गुरुजी हमें घर तक ही छोड़ने आए थे और रास्ता भटके तो रास्ता भी बताया तुरंत ही। तो संगत जी गुरुजी लेकर भी गए थे और लेकर भी आए थे, क्योंकि संगत जी हम घर से ही बोल कर गए थे, हाथ जोड़कर गुरुजी से कहकर कि गुरुजी आप साथ लेकर जाना, साथ लेकर आना और अच्छे से मंदिर में अपने दर्शन कराना। तो गुरुजी सब कुछ अच्छे से, संगत जी गुरुजी ने सब कुछ अच्छे से कराया और सब कुछ अच्छे से हुआ। संगत जी गुरुजी की महिमा तो अपरंपार है और पता नहीं लगता कि किस संगत का कष्ट किस तरीके से किस रूप में काटते हैं। पर गुरुजी पे संगत जी पूरा विश्वास कीजिए और अपने सत्संग शेयर करते रहिए। गुरुजी की ब्लेसिंग अपार है। संगत जी मैं अपना सत्संग यहीं पर विराम देना चाहूँगा। गुरुजी ने जो बुलवाया संगत जी मैं वही बोला और जो गुरुजी आगे बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगा। और जब भी अगला सत्संग शेयर करवाएंगे संगत जी गुरुजी मैं तभी करूँगा। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दूंगा गुरुजी के मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय शिव सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय।